हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग क्लास 11th की मैथ में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें थ्योरी और क्या पूरी एक्सरसाइज करवा रहे थे। तो उसमें 2.1, 2.2, 2.3 हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, संबंध f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से कहाँ तक, 3 तक है। और उसमें क्या है, 3x 3 से कहाँ तक है, अंतराल कहाँ तक दिए हुए हैं, 10 तक दिए हुए हैं, द्वारा परिभाषित है। gx में क्या है, एक्स स्क्वायर 0 से कहाँ तक है, 2 तक है, 3x है, और ये क्या 2x से 10 तक द्वारा परिभाषित है। दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहला वाला है, fx वाला, f ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें अंतराल कितना दिया हुआ है, 0 से कहाँ तक, 3 तक। तो इसमें जब हम क्या लेंगे, x की वैल्यू कितनी लेंगे, 3 लेंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसमें चेक करेंगे कि जब 3x में कितनी ले रहे थे, यहाँ 3 ले रहे थे, तो जब यहाँ 3x रखेंगे, क्या रखेंगे, 3x इक्वल टू 9 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ रहा है। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू दोनों की क्या आ रही है, सेम, यानी यूनिक इमेज बन रहा है। यदि यूनिक इमेज बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। gx वाले में देखेंगे, gx वाले में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इसमें भी है, और इसका अंतराल कितना है, 0 से कहाँ, 2 तक है, और दूसरे का अंतराल दिया हुआ है 2 से 10 तक। तो जब x इक्वल टू कितना लेंगे, 2 लेंगे, कितना लेंगे, 2 लेंगे, तब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और जब इस क्या लेंगे, जब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 3 गुणे 2 यानी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसके यानी 2 के तो 2 इमेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 के 2 इमेज आ रहे हैं। जब फंक्शन में रखेंगे, ये 2 है और इधर ये क्या है, 4 और 6 है, इसके तो 2 इमेज आ रहे हैं। तो 2 इमेज आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये फलन नहीं है। क्या है, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं होगा। प्रूफ हो गया, ये फलन होगा क्योंकि इसके यूनिक इमेज बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, और gx के 2 इमेज आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, और इसमें 3 की इमेज है। 3 में क्या है, दोनों में 3 आ रहा है, 9 ही आ रहा है, दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। इसमें 2 की इमेज में 4 और 6 आ रहा है। अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि f ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले ये क्या दिया हुआ है, ये f ऑफ x दिया हुआ है, तो इसको जब एक्स स्क्वायर लिखेंगे, f ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1.221। जब इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.21, और इसका 1 का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको रख कर निकालना है इसकी जगह f ऑफ 1.1 की जगह क्या लिखेंगे, 1.21 माइनस 1, f ऑफ 1 की जगह 1 लिखेंगे, और इसकी जगह तो कोई f लगा नहीं है, तो ये यही रहेगा, क्या रहेगा, ये यहीं पर रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 0.21 माइनस अपॉन, इसमें से 1 घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, 0.21। कैसे, यानी कि 0. इसमें क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो बचेगा, तो ये लिख दिया। और इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। और इससे जब क्या करेंगे, इससे एक उड़ाएंगे और इससे एक उड़ाएंगे, इससे कितना बचेगा, इससे ये बचेगा 2.1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.1 बचेगा। कितना बचेगा, 2.1। इसको और हल करना है, जैसे दशमलव समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं,
21/100 2, और इसमें कितना लिख दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10/1। तो इस 0 से 0 कटा और 1 के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि फलन f ऑफ x² + 2x + 1/x² - 8x + 12 का क्या निकालना है, डोमेन प्रांत निकालना है। तो डोमेन क्या लिखा है, ऊपर वैल्यू ये क्या लिखा हुआ है, इसको x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, x² + 2x + 1 ही है। तो क्या लिखा हुआ है, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका जब फैक्टर करेंगे x² - 8x + 12 को जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x - 6x + 12 हो जाएगा। इससे कितना कामन, x कामन आ जाएगा तो क्या बचेगा x - 2। इससे क्या कामन ले लेंगे, इससे -6 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 2। क्या आ जाएगा इसका फैक्टर x - 6, और क्या बचेगा x - 2। अब इसमें से ये देखेंगे तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान x - 6, और क्या हो जाएगा x - 2। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब इसमें डोमेन में पूरे रियल में क्या नहीं होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6 और 2 आ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डोमेन f जो होगा वो रियल में से कितना नहीं होगा, 6 और 2 को हटा देंगे, बाकी क्या हो जाएगी, पूरी इसकी वैल्यू रियल वैल्यू डोमेन हो जाएगी। डोमेन में से क्या हटा देंगे, 6 और 2 हटा देंगे, बाकी डोमेन हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ रूट में x - 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x = y भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y = x - 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या है, x - 1 है ना, ये 0 है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से पूरा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। पैराबोला में है ना, पैराबोला में इसमें क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन कितना हो जाएगा, इसके डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये 0 से वाई अक्ष में देखते हैं ना, तो वाई अक्ष में कहाँ से है, पूरा 0 से जा रहा है ना ग्राफ, तो 0 से कहाँ जा रहा है, पूरे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी इसकी रेंज। डोमेन 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी डोमेन में क्या है, देखते हैं ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, तो 1 से पूरा इन्फिनिटी तरफ बना है। रेंज में वाई अक्ष में देखते हैं, वाई अक्ष में कहाँ से, ये पूरा 0 से कहाँ है, इन्फिनिटी से है। ठीक, पाँचवा दिया हुआ है f ऑफ x - 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x = y लिख सकते हैं। तो y = क्या लिखा हुआ है, x - 1, मॉड में क्या लिखा हुआ है, x - 1। तो x - 1 का क्या ग्राफ बनेगा, ये यहाँ से क्या होता है, मॉड x जाएगा, ये क्या है 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, -x - 1 का ग्राफ है, ये क्या है, मॉड x - 1। अब इसमें क्या देखना है, इस ग्राफ में क्या देखना है, इसमें देखना है डोमेन और रेंज। क्या देखना है, डोमेन और रेंज। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन तो पूरी रियल वैल्यू है, क्योंकि पूरा x अक्ष में पूरा फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, पूरा x अक्ष में फैला हुआ है। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, पूरी रियल हो जाएगी। कि डोमेन को किस में देखते हैं, x अक्ष में, और रेंज को किस में देखते हैं, y अक्ष में। तो इसमें x अक्ष में देखिए पूरे में फैला हुआ है, -इन्फिनिटी से क्या है, -इन्फिनिटी से पूरे +इन्फिनिटी फैला हुआ है। तो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज r हो जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज में वास्तविक फलन के लिए कह रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 को इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी होगा।
ये पूरी रियल वैल्यू क्यों नहीं होगा? रियल वैल्यू इसलिए नहीं होगा कि मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। क्या देता है? मॉड हमेशा जब मॉड एक्स खुलता है तो हमेशा पॉजिटिव देता है, निगेटिव नहीं देता। क्या? निगेटिव नहीं देता। इसलिए इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे? जीरो से। क्या लेंगे? जीरो से लेंगे और जीरो को इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि उधर फिर माइनस में वैल्यू आने लगेगी। तो इसलिए मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? जीरो से इन्फिनिटी। क्या है? मान लीजिए यफ में एक्स स्क्वायर अपान 1 + x² दिया हो पूरे रियल में, आर से आर में एक फलन है, तो क्या है? यफ का क्या निकालना है? परिसर यानी रेंज निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? यफ ऑफ x = x² अपान 1 + x²। क्या लिख सकते हैं? यफ ऑफ x = क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। क्या लिख देंगे? y। तो इसमें क्या हो जाएगा? y = x² अपान 1 + x²। क्या हो जाएगा? 1 + x²। अब इसमें क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या हो जाएगा? y + x² = क्या हो जाएगा? x²। अब x की वैल्यू एक तरफ ले लो, y की वैल्यू एक तरफ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें लिख दो x² - x²y = क्या हो जाएगा? y। इससे क्या कॉमन ले लो? x² कॉमन ले लो। इसमें जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 - y = y। तो x² बराबर क्या आ जाएगा? 1/y²। क्या आ जाएगा? 1/y² आ जाएगा। अब ये इसमें ये देखें, रेंज में देखने के लिए अपान में कहाँ पर फेल होता है? जब +1 रखते हैं तो फेल हो जाता है। क्या रखते हैं? तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? y डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? y = डज नॉट 1 होना चाहिए, यानी 1 से छोटी वैल्यू लेंगे। जब 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो 0 > 0 हो जाएगा y की वैल्यू, और एक क्या हो जाएगा? 1 से कम लेंगे। क्या लेंगे? 1 से कम लेंगे। तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगा? इसकी रेंज आ जाएगी, इसकी रेंज क्या होगी? 0 से कहाँ तक? 1 के बीच में इसकी पूरी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि यफ क्या है? यफ g r to r क्रमशः यफ ऑफ x + 1 g क्या दिए हुए? 2x - 3 द्वारा परिभाषित है। तो क्या निकालना है? यफ + 6 यफ + g f - g f अपान g को क्या करना है? निकालना है। तो पहले क्या दिया हुआ है? यफ ऑफ x कितना दिया हुआ है? x + 1। और क्या दिया हुआ है? gx कितना दिया हुआ है? 2x - 3। तो पहले क्या निकालेंगे? f + g। तो क्या निकालेंगे? f + g में क्या रख देंगे? x + 1 2x - 3, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x -2। क्या हो जाएगा? 3x - 2 आ जाएगा। फिर क्या है? f - g। क्या है? f - g निकालेंगे। तो f - g में क्या हो जाएगा? x + 1 - 2x - 3। अब ये माइनस का अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 1 - 2x + 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसमें से क्या आ जाएगा? माइनस का x। क्या आ जाएगा? माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा? 4। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यफ अपान जी में क्या होगा? तो इसमें क्या रख देंगे? 1 + x अपान 2x - 3। ये हल कहाँ पर नहीं होगा? ये x = 3/2 पे ये क्या होगा? डज नॉट सॉल्व हो नहीं होगा, बाकी हर जगह ये सॉल्व होगा। तो ये इसकी वैल्यू रही 7वें की। इसमें क्या दिया हुआ है? मान लीजिए कि यह एक फंक्शन है 1 1 2 3 0 - 1 - 1 3 है। क्या है? इंटीजर है। क्या है? जेड से जेड में एफ ऑफ क्या है? ax + b द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ a और b क्या है? कोई पूर्णांक है, और a और b का मान पूछा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ = क्या दिया हुआ है? x + b। ये क्या है? a है, कोई मान लो समीकरण, इक्वेशन है।
अब इसमें से हम क्या ले लेंगे, इसमें x और y की वैल्यू ले लेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो अब इसमें रख देंगे, तो a की जगह क्या, x की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे में क्या लेंगे, दूसरे में लेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, क्या कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 1, 2a माइनस b इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, 3 प्लस है ना, प्लस। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा b से b, ये क्या आ जाएगा, माइनस का a इक्वल टू माइनस का 2, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2। तो b की वैल्यू जब रखेंगे, किसी एक समीकरण में रख दो तो इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस b इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इसमें से a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, क्या आ जाएगी, -1। यही पूछा हुआ है, चाहे इनको भी 2 बोलोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। 9वें में दिया हुआ है कि आर ए और बी क्या है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल तथा ए इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित नेचुरल से नेचुरल में एक संबंध आर है, क्या कथन सत्य है। पहला, ए टू ए बिलोंग्स टू आर नेचुरल नंबर, ठीक है, ए टू ए तो ले लेंगे, लेकिन जैसे ए इक्वल टू 0 लेंगे, क्या लेंगे, ए इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या नेचुरल डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल बिलोंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल में नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य नहीं है, क्या कथन सत्य नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, यदि ए इक्वल टू B2 ले लें तथा बी इक्वल टू A2 ले लें, क्या हो जाएगा, B2 ले लें तो क्या ये ए बी बिलोंग सभी एक्स के ए बी क्या सभी मूल्यों के लिए सत्य है, नहीं है, क्या ए बी ये सभी मूल्यों के लिए सत्य नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिलेशन नहीं होगा, ये भी रिलेशन नहीं होगा। और यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर है, बी और सी बिलोंग्स का आर का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। क्या यदि हम ए इक्वल टू B2 ले लें, क्या ले लें, ए इक्वल टू B2 ले लें और क्या ले लें, B2 इक्वल टू C2 ले लें, तो क्या ये ए रिलेशन क्या हो जाएगा, C2 का बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तीनों ना है, तीनों गलत हैं। पहला है कि मान लीजिए कि A 1 2 3 4, B 1 5 9 11 15 और 16 और F का फंक्शन क्या दिए, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। जो F फंक्शन है A और B में एक संबंध है, तो पहले क्या निकालेंगे, A क्रॉस B निकालते हैं। क्या निकालेंगे, A क्रॉस B में क्या है, 1 2 3 4 क्रॉस 1 5 9 11 15 और 16 है। तो अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस निकालेंगे। तो पहले 1 के साथ क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो इसका 1 के साथ क्या बनेगा, 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 और 1 16। फिर दूसरे से क्या बनेगा, 2 से बनेगा, क्या बनेगा, 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 और क्या हो जाएगा, 2 16। फिर अगला किससे बनेगा, 3 से बनेगा, 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 और क्या 3 16।
फिर किससे बनेगा, 4 से बनेगा, 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 और क्या 4 16 बनेगा। अब ये क्या होगा, ए क्रॉस बी निकला, क्या निकला, ए क्रॉस बी निकला। तो इसमें क्या पूछा, एफ ए और बी में एक संबंध है, तो क्या है, ए और बी क्या है, एफ का एक उप समुच्चय है, क्या है, उप समुच्चय, सबसेट है, क्या है, ये सबसेट है, जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी क्या है, सही है, यानी संबंध है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरे में क्या है, ए और बी में एक फलन है जो फंक्शन है, तो इसको देखेंगे। तो इसमें 1 क्या है, इसको एक चित्रण से देख लेते हैं। इसमें 1 में क्या दिया हुआ है, अंडे का आकार ले रहा है एकदम ऐसे बन भाई, हाँ, क्या है 1 2 3 4 और इधर क्या है 5 9, सिस्टमेटिक से लिख दें, 1 है, 5 है, 9 है और 11 है। तो 1 किस में गया है, 5 में गया है, 2 किस में गया है, 9 में गया है, 3 किस में गया है, 1 में गया है और 4 किस में गया है, 5 में गया है और क्या है 2 किस में गया है, 11। क्या ये फंक्शन है, फंक्शन ये 2 बार जा रहा है ना, 9 में भी जा रहा है और 11 में भी जा रहा है। एक व्यक्ति की हाइट एक ही हो सकती है, उसकी डिफरेंट हाइट नहीं हो सकती, या डिफरेंट वजन नहीं हो, वेट नहीं हो सकता। यदि हम 1 kg फ्रूट्स ला रहे हैं तो 1 ही kg रहेंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फलन नहीं है। क्या होगा, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि यह फंक्शन है ए बी और ए प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर है, द्वारा परिभाषित जेड टू जेड में एक उपसमुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है, अपने उत्तर का औचित्य देना है, हाँ या नहीं में। तो क्या दिया हुआ है, एफ इक्वल टू ए बी और ए प्लस बी सच दैट, क्या है, ए बी क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दिए हुए हैं। यदि मैं ए को क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, बी को 1 ले लूँ, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी 0 क्रॉस 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यदि हम ए को क्या मान लो, 0 मान लूँ, बी को क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनमें से दोनों कह रहा है कि बराबर यानी उप समुच्चय आना चाहिए, तो दोनों उप समुच्चय तो नहीं आ रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा, क्योंकि 0 के फलन नहीं है, क्योंकि 0 के 2 मान आ रहे हैं। इसमें 0 के मान 1 भी आ रहा है, इसमें 0 का मान 2 भी आ रहा है, इसकी वैल्यू अलग अलग हो रही है, यानी एक के कई मान आ रहे हैं, तो इसलिए फलन नहीं होगा। बाकी मान लीजिए कि ए है कोई 9 10 11 12 और 13 है, तो क्या है, तथा ए क्या है, इसमें क्या लेना है, एफ ए टू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एफ एन इक्वल टू एन महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। तो क्या है, एफ का रेंज निकालना है, क्या है, महत्तम अभाज्य, क्या है, प्राइम नंबर निकालना है, यानी अभाज्य। तो पहले 9 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे अभाज्य का, तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो इसकी महत्तम क्या हो जाएगी संख्या, अभाज्य 3 होगी, क्या होगी, 3 होगी। फिर 10 में क्या हो जाएगा, 10 में 2 क्रॉस 5 होगा और इसकी महत्तम क्या हो जाएगी, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। फिर इसके बाद 11 में दिए हुए तो 1 क्रॉस 11 होगा, तो इसमें महत्तम क्या होगा, 1 होगा। इसमें 12 में 4 क्रॉस 3 है, तो इसका 3 होगा। 4 को नहीं लेना, 4 क्या है, 4 क्या विभाज्य संख्या है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2, 2 से भाग जा रहा है, तो इसमें यानी जब फिर इसको या तो इसका फैक्टर ये भी लिख सकते हैं ना, 2 क्रॉस 3, तो 3 तो महत्तम है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो। 4 क्रॉस 3, 4 क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ, तो उसमें से क्या हुआ, 3 उसमें बड़ी संख्या, तो 3 को ले लिए। फिर इसके बाद क्या है, 13 में क्या, 1 क्रॉस 13, तो इसमें क्या हो जाएगा, 13। अब इसकी क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है,
ये क्या हुआ, रेंज हुआ, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 3, 5, 11 और 13। 3 को रिपीट नहीं करते ना, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 3, 5, 11 और 13। तो ये विविध प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। थैंक यू सो मच।